हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीसान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते चले आ रहे हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। उसी प्रकार से आज फिर आपके लिए हम वीडियो लेकर आए जिसमें हम बात करेंगे फाइंड इट डिफ़िकल्ट की। देखिए, जो फाइंड इट डिफ़िकल्ट कब हम यूज करते हैं, जब आपने देखा होगा हम लोग हिंदी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे इस प्रकार सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी सीखने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे वहाँ जाने में दिक्कत होती है, उसे यहाँ आने में परेशानी होती है। जब हिंदी के लास्ट में दिक्कत होती है, परेशानी होती, इस प्रकार से अगर सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर हम फाइंड इट डिफ़िकल्ट का यूज करेंगे। जैसे बहुत सेंटेंसेस आपने देखा होगा, तुम्हें आने में दिक्कत होती है, तुम्हें खाना खिलाने में दिक्कत होती है, तुम्हें पार्टी देने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम आपको बताएंगे, जिसकी मदद से जितने भी सेंटेंसेस चाहें आप उतने बोल सकते हो और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिससे सबसे पहले नोटिस आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब से हमें कहना है कि मुझे आने में दिक्कत होती है, मुझे जाने में दिक्कत होती है, तो उसका आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि कैसे आपको रखना है। देखिए, सबसे पहले में क्या रखना है, आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में आपको रखना फाइंड इट डिफ़िकल्ट और +2 रखना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, ये तो आपका फार्मूला आपका था। और दूसरी चीज़ आपको और बता दें, जो फाइंड है, देखिए अगर सब्जेक्ट आपके प्लुरल हैं, जैसे अभी हम लोग को बताया था आई, यू, वी, दे, या कोई भी प्लुरल वर्ड आपके हैं तो उसके साथ में आप फाइंड लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो उनके साथ में जो फाइंड है उसमें एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा फाइंड्स। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमें कहना है कि तुम्हें आने में दिक्कत होती है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम। अब ये तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे था, यू, ये प्लुरल हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे फाइंड लगाया, ना कि फाइंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोहन को आने में दिक्कत होती है। अब देखिए, जो मोहन वर्ड है यहाँ पे, जो मोहन नाम है, यहाँ पर ये मोहन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको फाइंड्स हो जाएगा। तो कहना हमें कि मोहन को आने में दिक्कत होती है, तो मोहन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम हियर। तुम्हें वहाँ जाने में दिक्कत होती है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो देयर। तो इस प्रकार सेंटेंसेस जहाँ जितने सेंटेंसेस बोलो, जितना हो सके सेंटेंसेस बोलो। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लाए हैं जिसकी मदद से आप बोलना सीख सकते हो। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमें कहना है कि मोहन को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मोहन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी। अब आपको हमें यहाँ पर कहना है कि उसे जाने में दिक्कत होती है, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें देखने में दिक्कत होती है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी। मुझे बताने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल। तो देखा आपने, इस प्रकार सेंटेंस जितने चाहो उतना सेंटेंस बोल सकते हो, जितना हो सके उतना सेंटेंस आप बोलेगा कि मुझे दिक्कत होती है, तुम्हें दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, तुम्हें पढ़ने में परेशानी होती है, यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू स्टडी। तुम्हें बोलने में परेशानी होती है, यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू स्पीक। तो इस प्रकार से जितने सेंटेंस चाहो, तो फाइंड से आप फाइंड इट डिफ़िकल्ट का यूज करके आप जितने चाहे सेंटेंस बोल सकते हो और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। एक चीज़ आपको बता दें, इसके आप निगेटिव भी बना सकते हो। देखिए, निगेटिव में यहाँ पर डू और डज का आप यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। जैसे अगर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो सिंगुलर के साथ में आप डज नॉट का यूज कीजिएगा। अगर सब्जेक्ट आपके यहाँ पे प्लुरल हैं तो वहाँ पे आप डू नॉट का यूज कीजिएगा। जैसे कि मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होती है, तो आई डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक। तुम्हें बताने में दिक्कत नहीं होती है, यू डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टेल। उसे सुनने में दिक्कत नहीं होती है, ही डज नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट लिसन। तो आपने देखा यहाँ पर जिस प्रकार सेंटेंसेस होते हैं उस प्रकार से आप जितने सेंटेंस बोल सकते हो, जितने एग्जाम्पल्स बस आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितने हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। निगेटिव में बनाइएगा, पॉजिटिव में बनाइएगा, अफर्मेटिव में बोलिएगा, जितना मन चाहे उतना बोलिएगा। कम से कम 20-25 सेंटेंसेस आप बोलिएगा ताकि आपके माइंड में आ जाए कि फाइंड इट डिफ़िकल्ट क्या है। और इस प्रकार सेंटेंस जितने भी होते हैं, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मुझे अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होती, तुम्हें आने में दिक्कत होती, तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत होती, तुम्हें बोलने में दिक्कत होती है, उसे आने में परेशानी होती, जो इस प्रकार सेंटेंस जितनी हो, जितनी आपसे हो सकती आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार से लगातार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।